ये ब्रह्मा की नकली लगती है, उधर जाकर के ये ब्रह्मा के पुत्र लगते हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कराया, जिनके द्वारा यज्ञ पुरुष नारायण और दक्षिण एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। आप कोई यज्ञ कराओ, उस यज्ञ के करने के बाद में दक्षिणा नहीं दी तो यज्ञ सफल नहीं। ब्राह्मण को भोजन कराओ, भोजन प्रसादी कराने के बाद दक्षिणा नहीं दी तो वो भोजन भी अधूरा है। इसलिए यज्ञ क्रिया के बाद में दक्षिणा देना जरूरी है। ये जोड़ा है देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के पास। इनके द्वारा 9 कन्याएं, पहले 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई। उन्होंने जवाब दिया मुझे तो भजन करना है। तुलसी गाय बजाए गए देत काठ में पाँव और फूले फूले यो फिरेंगे आज हमारो गाँव। इनसे जब दिवाली आग्रह किया था तो उस समय पर इन्होंने कहा मेरी योग्य मिलेंगी तो ही दुआ करूंगा। ऋषि महर्षियों ने भी अपनी तपस्या करते 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 अपनी इंद्रियों के वश में होते हुए इन्होंने भी अपनी जागृति की, तब जाकर के विवाह संस्कार किए। योग्य समझा कर जाकर के क्षण भर के सुख को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार की संपत्ति को तोड़ कर दिया, एक तपस्या को नष्ट कर दिया। जब 3 कन्या हो गई, कहने लगे हम जाएंगे। उन्होंने कहा एक संतान देकर ही जाओ। 4, 5, 6 कन्या हो गई, फिर भी बालक नहीं। प्रभु जी मैंने एक बालक के लिए कहा। 7, 8, 9 कन्या हो गई, लेकिन बालक ही नहीं आया। सोचने लगे ये क्या धर्म संकट फंस गया मैं, मुझे तो जाना चाहिए था भजन करने के लिए, मैं कहाँ बंदर में फंसा। कहने लगी ये अपने घर में तो दूसरे घर की संपत्ति है, उसकी रखवाली हो रही है, ये कभी चली जाएंगी, घर में कोई नहीं रहेगा। तब इन्होंने इनकी यहाँ साक्षात भगवान से प्रार्थना की है तो सिद्धेश कपिल देव भगवान का चमत्कार हुआ है। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान ने क्या काम किया, ये दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे तो मुझे जाना है भजन करना है। वो कहने लगी ये बालक है